दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। और जैसा कि आपको पता है, हमारे उत्तराखंड यात्रा का आज ये तीसरा दिन था। सेकंड डे को हम लोग देवप्रयाग में आके रुक गए थे और अभी सुबह के 9 बजे हम लोग उठ के और अब देवप्रयाग संगम पर जा रहे हैं। हमारी टूर की सेकंड नाइट हम लोगों ने होटल रघुनाथ पैलेस में ही बिताई थी, जो कि देवप्रयाग संगम से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले मेन रोड पर ही थी। आप देख सकते हैं कि मेन रोड पर ये होटल है। दोस्तों, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयागों में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। देवप्रयाग में एक बहुत ही प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर भी है, जहाँ हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। संगम पर होने के कारण तीर्थराज प्रयाग की भांति ही इसका भी नामकरण हुआ है। गढ़वाल क्षेत्र में मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर और रघुनाथ मंदिर भी है। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कौवे दिखाई नहीं देते, जो कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। कुछ देर बाद हम लोगों ने हमारे होटल से चेकआउट करके और देवप्रयाग संगम पर आ गए, जहाँ की हम लोगों ने गाड़ी ऊपर पार्क कर दी। हाय। आपको इसमें हमारा मम्मी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा हेल्थ इशू है, सिक भी होगा, तो वो ऊपर गाड़ी में ही आराम कर रहे हैं। और हम सब लोग, तीनों बच्चे, पापा, मेरी वाइफ, मैं, हम सब लोग संगम स्थल के लिए जा रहे हैं। करीब 10 से 15 मिनट पैदल ट्रैकिंग के बाद हम लोग देवप्रयाग संगम के झूला पुल के पास पहुंच गए। यह झूला पुल मुझे कुछ ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला की याद दिला रहा था। झूला पुल पर आकर हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी खासी फोटोग्राफी की। झूला पुल पर आकर चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी लोग अपने एक अलग ही मस्ती के मूड में आ जाते हैं। इस समय हम देवप्रयाग के झूलते वाले पुल के ऊपर हैं और हम जा रहे हैं संगम पर, जहाँ दो नदियाँ बद्रीनाथ से अलकनंदा और गंगोत्री से भागीरथी आ रही है। इनके मिलन स्थल पे जा रहे हैं हम। झूला पुल से आगे बढ़ते ही एक छोटे सा मार्केट भी चालू हो गया, जहाँ पे कई प्रकार की दुकानें थी और कुछ खाने पीने की, चाय नाश्ते की दुकानें भी थी, जहाँ आप बैठ के चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। झूला पुल से संगम घाट की तरफ जाते समय रास्ते में ये शनि महाराज का मंदिर भी पड़ता है। संगम घाट पे जाने के लिए फिर से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ा। यह देखो दोस्तों, संगम का अद्भुत नज़ारा। जैसे ही हम लोग संगम पे पहुँचे तो हम लोगों ने भी संगम में डुबकी लगाई। संगम स्थल पर एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है और एक तरफ से भागीरथी नदी आ रही है। दोनों नदियों का संगम स्थल यही है, जहां हम लोगों ने काफ़ी देर तक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने से शरीर की जो सारी थकावट थी वह मिट गई और एक अलग ही स्फूर्ति का एहसास रहा। आज हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को भी संगम में स्नान कराने का सौभाग्य मिला। सहस्र मोते सहस्र राजा चतुर्भावे सहस्र नामी
सहर्ष कोटि धारिणे नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते रसायने नमस्ते केशवानंदम भगवान वासुदेवाय नमस्ते भगवान वासुदेवाय नमस्ते। जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नामक इस संगम से संबंधित एक और नदी है जो बद्रीनाथ के माना गांव से निकलती है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में श्री रघुनाथ जी के चरणों से नदी निकलती है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के पैरों के निशान राम कुंड में मौजूद है। जैसा कि पंडित जी ने हमें आगे बताया कि संगम के शीर्ष दाईं ओर दशरथंचल पर्वत है। भगवान शिव की यहाँ लिंग के रूप में पूजा की जाती है, जिनका नाम तोंडेश्वर महादेव और धनेश्वर महादेव है। संगम के ठीक सामने तोंडेश्वर महादेव है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने के लिए कई भक्त यहाँ आते हैं। संगम में थोड़ी देर ध्यान योग मुद्रा में बैठने से मन को एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। हमारा सौभाग्य था कि हमें संगम तट पर एक देव डोली यात्रा भी देखने का मौका मिला। हर गांव में अपने इष्ट देव होते हैं जिनकी प्रतिमा को देव डोली में रखकर यात्रा कराई जाती है। ऐसे में ये देव डोलियाँ लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन जाती है। सोने चांदी के छत्र और आभूषणों से सजी देव डोलियाँ उत्तराखंड के हर लोग उत्सव में नजर आती है, जिनके साथ उनके पुजारी, घाट और ढोली भी चलते हैं। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए संगम पर देव डोली का स्नान कराते हुए देखना अपने आप में एक आध्यात्मिक एहसास था। इसे देखकर मन को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। देव डोलियों का आध्यात्मिक महत्व होने के साथ ही सामाजिक महत्व भी है। मान्यता है कि देव डोलियाँ समाज को जागृत रखती है। किसी भी आपदा और परेशानी के समय देव डोलियों का ही सहारा लिया जाता है। देव डोली के स्नान करने के बाद काफ़ी देर तक यह नृत्य हम लोग देखते रहे और कब समय गुजरता गया मालूम ही नहीं पड़ा। इस नृत्य को देखने का भी एक अलग ही आनंद था। देव डोली यात्रा के साथ जो यात्री आए थे, बारी बारी से देव डोली को अपने कंधे पर लेकर नृत्य कर रहे थे। थोड़ी देर में इस नृत्य में इंद्र जी भी मशहूर हो गए और वह भी इस नृत्य का एक हिस्सा बन गए। जब किसी विवाद का निपटारा कानून या पंचायत के जरिए नहीं होता, तब देव डोलियों की शरण ली जाती है, जिसकी न्याय प्रियता कई लाचार और कमजोर लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। काफी देर तक संगम तट का माहौल संगीतमय रहा और लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया। कुछ समय बाद डोली यात्रा अपने गंतव्य स्थल के लिए आगे बढ़ चली और हम लोग भी संगम स्थल से रघुनाथ जी मंदिर की तरफ आगे बढ़ चले।
अभी हम लोग रघुनाथ मंदिर जा रहे हैं और बहुत स्टीप चढ़ाई है इसकी। माना जाता है कि रघुनाथ जी मंदिर मूल रूप से 8वीं शताब्दी के दौरान आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। बाद में गढ़वाल साम्राज्य द्वारा इसका विस्तार किया गया था। मंदिर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर ऊपर की ओर स्थित है। माना जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान राम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। मंदिर परिसर में ही एक तरफ प्राचीन चंद्रेश्वर शिव मंदिर भी है। इसके अलावा परिसर में ही आदि शंकराचार्य जी का भी एक मंदिर है। यही वह स्थान है जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने बैठ के तपस्या की थी। मंदिर ऊंचाई पे होने की वजह से संगम का विहंगम दृश्य यहाँ से बहुत ही अलौकिक दिख रहा था। और ये मंदिर का मुख्य द्वार था। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ चले, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्रिंक्स एक जगह गाड़ी रोक के एंजॉय किया। कुछ दूर आगे जाने पर आज फिर हमें लंगर में प्रसादी पाने का सौभाग्य मिला। लंगर में सेवादारों की सेवा देख के मन बहुत ही भाव विभोर हो उठा। साहिब की यात्रा चल रही है, उसके लिए जगह जगह लंगर चल रहे हैं। अभी हम लोग इस लंगर में प्रसादी खाने जा रहे हैं। बहुत टेस्टी स्वाद होता है इसका, और प्रसाद तो प्रसाद होता है। यहाँ भी हम सब लोग आज का जो हमारा दिन का लंच टाइम है वो हम लोग लंगर के अंदर प्रसादी पा रहे हैं। पूरी व्यवस्था है, मेडिकल की सुविधा है और खाना पीना है पूरा। तो देखिए सेवादार कैसे सेवा कर रहे हैं। देखिए प्रसाद, जलेबी, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी। कहाँ पड़ेगा पंजाब में, किस जगह? बठिंडा के 4 किलोमीटर। अच्छा, बठिंडा के 60 किलोमीटर। राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। अच्छा, ऐसा है। राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। श्री गंगानगर है ना राजस्थान का। दोस्तों, इस लंगर में हमें एक मिट्ठू बाबा मिले जो कि हमारी बेटियों को देख के बहुत ही इमोशनली हो गए, और हमारी बेटियों को देख के उन्हें अपनी पोतियों की याद आ गई। लंगर में प्रसादी पाने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले, लेकिन लंगर में हमें जो मिट्ठू बाबा मिले थे उन्होंने हमें भी बहुत इमोशनली कर दिया। हम लोगों ने उनके कांटेक्ट नंबर लिए और उन्होंने भी हमारे कांटेक्ट नंबर लिए। दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जाते हुए रास्ते में ये धारी देवी का मंदिर वगैरह पड़ता है। रास्ते में देख सकते हैं, अभी नीचे पानी के बीच में मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की खास बात बताऊँ मैं आपको, इस मंदिर के लिए ही कहा जाता है कि जो केदारनाथ में त्रासदी आई थी वो इस मंदिर की जो जगह चेंज की गई थी, जिस वजह से माता रुष्ट हुई और केदारनाथ में त्रासदी आई, ये कहा जाता है। ये वही मंदिर है और इस मंदिर में पहले 2-3 बार नीचे जाके आ चुका। अभी फ़िलहाल फैमिली कैंडिडेट साथ में है तो वो सब लोग थके हुए हैं, तो उन लोगों की नीचे आने की हिम्मत नहीं। तो फिलहाल मैं ऊपर से ये धारी देवी का पिलर्स के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, मैं कई बार आया हुआ हूँ और आप देख सकते
काफ़ी नीचे गए हैं। यहाँ से रुद्रप्रयाग अब 1 घंटे की दूरी पर है। हम लोग 1 घंटे के अंदर रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे और फिर आगे का जो भी हमारा टूर है वो मैं आपको बताऊँगा। आगे से मेन गेट है जहाँ से अब हम लोग नीचे उतर के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ चले, जो कि अभी यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर था। चारधाम सड़क परियोजना के अंदर ये काम चल रहा है, सब होगा। देखिए कई जगह काम कंप्लीट हो चुका, बिल्कुल स्पीड से गाड़ी चलती है और कई बार ऐसे पेच वर्क आए थे। आज का हमारा नाइट स्टे रुद्रप्रयाग में बाबा काली कमली वाले आश्रम में है। कुछ समय में ही हम लोग बाबा काली कमली वाले आश्रम में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।